हेलो दोस्त, आप लोग को स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप लोग शायद 3 वीडियो देख लिए होंगे, ट्रिगोमेट्रिक का पार्ट 1 एंड पार्ट 2। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति का वीडियो अपलोड है, सभी जाकर वहां पे देख लो और पूर्ण रूप से आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छा होंगे। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले एक शायरी हो जाए। क्या शायरी है सुनिएगा। जीवन एक पेन की भांति है। क्या? जीवन एक पेन की भांति है। ईक खत्म हो उससे पहले अपनी कहानी लिख दो। फिर से सुनिएगा। जीवन एक पेन की भांति है, ईक खत्म हो उससे पहले क्या लिखना? अपनी कहानी लिख देना है। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अब आपको बोर्ड पे लॉक रहा होगा कि 2 चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 दोनों चैप्टर का ऑल फॉर्मूलाज लेकर आए हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो सुनिएगा। पहले हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, क्लास 10th में पढ़ा होगा। अगर कहीं पे पढ़ा हुआ होगा तो वहां पे देखना और यहाँ पे देखना, क्या अंतर आपको बुझाएगा। बहुत अंतर बुझाएगा, आसमान जमीन का अंतर बुझाएगा। चलिए पहला लिखा हुआ है क्या? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। हम लोग बच्चा में पढ़े हैं, मार मार के टीचर्स क्या बोला था कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। किस लिए? क्योंकि सर बोलते थे कि अगर तुम्हें लगता है कि भागा गलत है तो प्रूफ करने के लिए, सिद्ध करने के लिए क्या फॉर्मूला अपना चाहिए? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये क्या होता? इस तरह से हम लोग को मिलता था भागा, तो इसको यहाँ पे जो रहता है उसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। और जिससे भागा देते हैं उसे क्या बोलेंगे? भाजक। और जो से बचता उधर तो बोलते हैं क्या? भागफल। और जो नीचे बचता है उसे क्या बोलेंगे? शेषफल। क्या सर बच्चा लोग? अरे नहीं बब्बू, यहाँ क्लास 10th में यूज है, इसलिए आपको पहले ये डायरेक्शन दे रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा, जो बीच में रहता है जिसमें भाग देते हैं वो तुम्हारा भाज्य कहलाएगा, और जिससे भागा देते हैं वो तुम्हारा भाजक कहलाएगा। और कितना बार में लगाया उसे भागफल कहते हैं, और जो बच गया वो तुम्हारा शेषफल कहलाएगा। यहां तक कंप्लीट हो गया, पहला नंबर कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां से देखिएगा भाजक लिखा हुआ। अब यहां देखिएगा भाजक, तो भाजक ये शेषफल प्लस में, इधर आएगा माइनस में, भागफल गुना में, तो भागफल आएगा भागा में। तो भाजक बराबर फॉर्मूला बनेगा भाज बराबर भाज माइनस शेषफल बटा भागफल। भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटा भागफल। उसी तरह से भागफल बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटा भाजक। भाज्य माइनस शेषफल बटा भाजक। और शेषफल बराबर भाज बटा भाजक गुने भागफल। शेषफल बराबर भाज्य बटा भाजक गुने भागफल। ये तो हम लोग शायद क्लास 2nd 3rd में पढ़ चुके हैं, पर ये ईच नहीं है, इसके थ्रू कॉन्सेप्ट का यूज है। क्या कॉन्सेप्ट है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्वेश्चंस आएगा क्या? आएगा क्या बाबू? बोल देगा कि मान लो 200 से 242 को मसा निकालना एल्गोरिदम प्रमेय से। तो एल्गोरिदम प्रमेय से निकालिएगा तो उसका यूज यहाँ पे है। तो लिखिएगा एल्गोरिदम प्रमेय से ए बराबर बी क्यू प्लस आर।
ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां क्यू बराबर डज नॉट जीरो, इसका मतलब कि क्यू बराबर जीरो नहीं हो सकता। और दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता लसा गुणे मास, लसा गुणे मास। क्वेश्चन पूछेगा पहली संख्या 150 है, दूसरी संख्या 256 है और मासा बराबर इतना, तो लासा बराबर फॉर्मूला निकालिए। ना निकाल दीजिएगा, लासा को रोकिएगा, मासा को भागा में भेजिएगा। बात समझ में आया? यस। चलिए आगे, उसी को दो संख्याओं को गुणनफल को हम लोग ए गुने बी लिख सकती हैं। दो संख्या गुणनफल क्या लिख सकते हैं? ए गुने बी, और लासा को तो एलसीएम और मासा को एचसीएफ। ये तुम्हारा शॉर्टकट है, डिनोट किया हुआ। तो ए गुने बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं। ये तुम्हारा टॉपिक वास्तविक संख्या का समाप्त हुआ। देखते अब क्या क्या, अरे क्या, बहुपद। अब बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं बहुपद को इंग्लिश में? पोलिनोमियल्स। यहां से 2 मार्क्स पक्का, पक्का तो पक्का। अब यहां से बोल रहा है क्या? रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स प्लस बी। अब यहां पे देखिएगा ए एक्स प्लस बी, किसी के माथा पे कुछ नहीं तो क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। तो घात कितना? 1। इसको इंग्लिश क्या बोलते हैं? पावर। तो घात कितना? 1। तो पूछेगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रैखिक बहुपद का घात कितना होती है? तो ऑप्शन रहेगा 1 2 3 4। तो क्या मारेगा? 1 में मारेगा। 1 नंबर आपको पॉकेट में। उसी तरीका से द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, क्या? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सबसे बड़का पावर क्या है? 2। सबसे बड़का पावर क्या है? 2। अब पावर इंग्लिश वर्ड हुआ, हम लोग यूज करते हैं पावर, पर हिंदी वर्ड क्या होगा? घात होगा। तो द्विघात बहुपद का मैक्सिमम घात कितना? 2। तो आंसर क्या होना चाहिए? 2। तो पूछेगा क्वेश्चन कि द्विघात बहुपद की घात कितनी होती, मैक्सिमम घात कितनी होती है? 2। क्या? 2। अब ये त्रिघात, रैखिक बोलेगा तो 1, द्विघात बोलेगा तो 2, त्रिघात बोलेगा तो 3। त्रिघात बोलेगा तो 3। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अगर त्रिघात बहुपद के घात पूछेगा तो कितना? 3। अगर बहुपद खत्म तो समीकरण खत्म, बहुपद खत्म तो क्या? समीकरण खत्म हो गया। कैसे? खाली बराबर में 0 लगा देना। तो बहुपद के जगह यदि समीकरण हो तो क्या लगाना है? 0 लगाना। क्या लगाना है? 0। बात में है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से बहुपद सूत्र है, क्या? बहुपद सूत्र है। बहुपद सूत्र क्या होता है? वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है। बोलेगा क्या? बहुपद सूत्र क्या है? लिखेगा निम्न में बहुपद सूत्र कौन है? ऑप्शन देगा एगो ये, बाकी सब प्लस माइनस में ध्यान देना। तो होता क्या? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से आगे बढ़िएगा तो सर अल्फा क्या बीटा क्या बात आएगा। तो अल्फा शून्यक है, बीटा शून्यक है। बहुपद द्विघात बहुपद में 2 शून्यक, द्विघात बहुपद में 2 शून्यक, एगो अल्फा एगो बीटा, एगो अल्फा एगो बीटा। कोई दिक्कत? अगर बोलेगा दोनों का जोड़ेंगे तो बोलेंगे योग, तो शून्यंकों का योग। आइए अल्फा प्लस बीटा शून्यंकों का योग होता, दम रटा दिए, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। कोई दिक्कत नहीं, बस वही तो बात यहाँ पे देखो लिखा हुआ।
अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पे अगर गुना करेंगे तो क्या बोलेंगे, गुणनफल। गुना करेंगे क्या बोलेंगे, गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अब तीनों को जोड़ेंगे। अब ये त्रिघात की बात है, क्या त्रिघात, त्रिघात में आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब सभी को गुणनफल रहेगा तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, अल्फा इंटू बीटा प्लस सॉरी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस गामा इंटू अल्फा। क्या होगा, सी अपॉन ए। क्या होगा, सी अपॉन ए। फिर उसके बाद आएगा गुणनफल, क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए होगा। और 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई सी। ये प्रूफ होकर आया, क्या हुआ, प्रूफ होकर। देखो तुम लोगों के साथ प्रूफ करते हैं। तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, एलसीएम हम लोग जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा होगा, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान हमें देखो यहाँ पे माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। सबसे नीचे वाला ऊपर गुना होगा, ये किसमें होगा, इसमें, तो होगा माइनस बी बाई ए गुने क्या होगा, ए बाई सी। ए से ए कैंसिल, तो क्या बचेगा, माइनस बी अपॉन सी। कोई दिक्कत, तो वही यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट पूछता 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा तो माइनस बी अपॉन सी। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट फार्मूला के साथ। यहां इस वीडियो करते हैं अंत। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।